जय बाबा स्वामी। मेरा नाम जिग्ना गोयल है। मैं 2005 से समर्पण ध्यान के साथ जुड़ी हुई हूँ। समर्पण ध्यान के साथ जुड़ना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी अनुभूति है, तो मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। मेरे घर के एक दो लोग समर्पण ध्यान के साथ जुड़े हुए थे और राजकोट में जब भी कभी वीडियो शिविर का आयोजन होता था तो आने के लिए वो मुझे बताते थे। लेकिन जीवन में गुरु होने चाहिए और वो जीवंत गुरु होने चाहिए, ये कंसेप्ट को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी। शायद इसीलिए मैं कभी वीडियो शिविर के लिए नहीं गई। लेकिन थोड़े ही समय में राजकोट में महाशिविर का आयोजन हुआ। तब मुझे सबने बताया कि ऐसे महाशिविर का आयोजन होने वाला है और मेरी माँ ने भी मुझे बताया कि एक दिन के लिए तुम आओ, अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करना, अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो सब बता रहे और माँ का भी मन रखने के लिए एक दिन के लिए तो जाते हैं। तो फिर मैं सबके साथ महाशिविर के लिए हम लोग गए। महाशिविर में जब पहुंचे तब अनाउंसमेंट हो रहे थे और हम लोग जाके एक जगह पे बैठ गए और थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि गुरुदेव का आगमन थोड़ी देर में हो रहा है और फिर धुन शुरू हुई। करीब करीब सूरज ढल ही गया था और इतना अच्छा और इतना अद्भुत वातावरण हो गया कि पता नहीं, बहुत आनंद आ रहा था। और उसी वक्त गुरुदेव का आगमन हुआ। फिर तो क्या बात, भीतर से ऐसी आवाज शुरू हो गई कि ये तो कुछ मेरे ही अपने हैं, इनको ही तो मैं खोज रही थी, इनको तो मैं पहचानती हूँ, ये तो मेरे अपने हैं। मैं खुद को ही देख रही थी कि ये मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं। लेकिन फिर थोड़ी देर में गुरुदेव का प्रवचन शुरू हुआ। बहुत आनंद आ रहा था। गुरुदेव के प्रवचन में ही गुलाब की खुशबू आना शुरू हुई। फिर थोड़ी देर बाद चंदन की खुशबू आना शुरू हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बहुत आनंद आ रहा था। फिर तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे करके 8 दिन अलग अलग ढेर सारी अनुभूतियां हुई। और गुरुदेव ने उस समय ये भी बताया कि 45 डेज का अनुष्ठान करो। और शिविर के बाद भी ऐसे अनाउंसमेंट हुए कि ऐसे 45 डेज के अनुष्ठान के अलग अलग सेंटर राजकोट में खुल रहे हैं। और मेरे ही घर पे फिर सेंटर की शुरुआत हुई। और थोड़ा ये भी था कि गुरुदेव है तो इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां हुई, अगर गुरुदेव जाएंगे तो फिर क्या, ये भी देखते हैं। ये देखने के लिए भी मैंने थोड़ा सोच के भी 45 डेज का अनुष्ठान शुरू किया था। और तब मुझे थोड़ा गुस्सा बहुत आता था उस समय। कोई कुछ भी बताता था तो मुझे गुस्सा आता था। मुझे कोई भी चीजें है तो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। कोई कुछ भी बताए तो मैं अपने ही नजरिए से देखती थी। जो सभी व्यक्ति में होता था वैसा बहुत कुछ मेरे अंदर भी था। तो ये सब लेके मैंने ध्यान करना शुरू किया, 45 डेज का अनुष्ठान शुरू किया। इतना अच्छा वो अनुभव था कि अनुष्ठान के दौरान धीरे धीरे करके एक एक दोष पे काम हो रहा था। गुस्सा, ईर्ष्या, कुछ भी घटना में नेगेटिव सोच, कोई भी व्यक्ति के लिए कुछ भी नकारात्मक सोच, ये सब में बदलाव आ रहे थे। और कोई भी घटना होती थी तो उसमें अंदर से उसको सकारात्मक सोच के लिए ही बात आती थी कि ये घटना हो रही है तो शायद मुझे ही कुछ सिखाने के लिए हो रही है। मैं ऐसा सोच रही हूँ, मुझ में ही कुछ करेक्शन करना है मुझे। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मदद करो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जो मुझे ये नेगेटिव थॉट आ रहे हैं,
ये व्यक्ति के लिए भी मुझे नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि ये बुरा है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मदद करो। तो मतलब पता नहीं क्या होता था कि उसमें मदद मिलती थी और मेरे भीतर मेरी एक एक नकारात्मक सोच पर, एक एक नकारात्मक भावनाओं पर करेक्शन हो रहे थे। और जैसे जैसे करेक्शन होते जा रहे थे, मेरे भीतर एक लाइट फील हो रहा था और जीवन में कुछ अलग ही आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा जीवन अब तो शुरू हुआ है, अब तक मैं क्या कर रही थी। फिर तो कुछ भी होता था, छोटे मोटे काम के लिए भी अंदर से आवाज आती थी कि ये करो। अगर कुछ भी किसी को बोल दिया तो कोई मुझे बोले या ना बोले, मुझे पहले अंदर से ये होता था कि नहीं, ये मैंने क्यों बोला। तो फिर गुरुदेव से भी क्षमा करती थी और उस व्यक्ति की आत्मा से भी क्षमा मांगती थी कि मुझसे ऐसा व्यवहार हो गया, मुझे प्लीज क्षमा करे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं किसी के साथ कभी गुस्सा भी कर देती थी, तो जो पहले मुझे कभी ऐसा विचार नहीं आता था कि नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि ये इसके लिए योग्य ही है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन फिर तो उल्टा शुरू हुआ और इतना लाइट फील हो रहा था और इतना आनंद आ रहा था और जीवन में एक और एक अलग अलग अनुभूतियां शुरू हुई। कभी कभी तो स्वामी जी जैसे बोलते हैं थे वैसे हाथ में चक्र जैसा फील होता था। लेकिन बाद में तो ऐसा शुरू हुआ कि बॉडी के हर एक पार्ट, मतलब हर एक जॉइंट्स पे चक्र घूम रहे थे। तो बहुत मजा आ रहा था कि अरे ये तो क्या हो रहा है, ये तो बहुत मजा आ रहा है। तो 45 डेज में इतने अलग अलग अनुभव हुए। वैसे तो बहुत ढेर सारी अनुभूतियां हैं, लेकिन मेरे लिए अपने आप में जो बदलाव आ रहे थे, मेरे स्वभाव में जो बदलाव आ रहे थे और जो बदलाव के कारण मेरे जीवन में मुझे जीने में जो मजा आ रहा था, मैं उससे बहुत खुश हो रही थी। तो इसीलिए फिर मैंने कंटिन्यू ही ध्यान किया और धीरे धीरे गुरु कार्य के साथ भी जुड़ गई। और फिर राजकोट में आश्रम लेने की बात हो रही थी और 2010 में सौराष्ट्र आश्रम कमेटी की शुरुआत हुई और उस कमेटी में मुझे भी लिया गया। और 2011 में गुरुदेव ने चैतन्य महोत्सव का वहां उत्सव मनाएंगे ऐसा हम सबको बताया और उसके लिए फिर गुरुदेव मीटिंग ले रहे थे। तो फिर उसमें गुरुदेव ने फिर ऐसा बताया कि इसकी अध्यक्षता जिग्ना बहन करेगी। तो मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई। तब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मतलब ऐसे कुछ कार्यक्रम वगैरह कुछ कभी मैंने किए नहीं थे। तो लेकिन गुरुदेव के ऊपर पूर्ण विश्वास था, तो मुझे लगा कि गुरुदेव सब करवा लेंगे। और तब ये भी लगा कि गुरुदेव मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे ये कार्य दे रहे हैं और मैं भी सीखने के लिए तैयार हूँ। फिर तो उस समय इतना अच्छा सब कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे अच्छे साधकों के साथ मिलना भी हुआ। वो सब गुरुदेव की ही कृपा थी, बहुत आनंद आ रहा था। गुरुदेव जैसे बताते हैं ना कि समर्पण ध्यान में स्त्री शक्ति का एक अलग ही महत्व है। गुरुदेव, तब मैंने महसूस किया कि गुरुदेव शिविर में तो बताते हैं, कार्यक्रम में भी बताते हैं, कमेटी में, जहां भी सेंटर्स पे, सभी जगह पे समर्पण ध्यान में स्त्री को एक महत्व दिया जाता है। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि समर्पण ध्यान में गुरुदेव स्त्री को हर एक जगह पे स्थान तो देते हैं, लेकिन उसके भीतर के आत्मविश्वास को, उसके भीतर जो एहसास है, जो अच्छे अच्छे एहसास है,
उसको भी वो वृद्धिगत करते हैं। उसके अंदर जो बहुत अच्छी कलाएं है, उसके अंदर जो डर है वो बिल्कुल निकल जाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वो हर एक स्त्री को ऐसा तैयार कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि मेरे साथ जो भी स्त्रियां कार्य कर रही थी उसके भीतर इतने अच्छे बदलाव आ रहे थे कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। कभी 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 कोई घटना होती थी तो उसकी चुभन भी अंदर नहीं रहती थी, वो भी गुरुदेव निकाल देते थे। और हमेशा सबके लिए भीतर से प्रेम और धन्यवाद ही निकलता था। और ऐसा बनने की ही प्रेरणा भीतर से गुरुदेव देते रहते थे। तो एक स्त्री को सचमुच में कैसा जीवन जीना चाहिए ये गुरुदेव ही बता सकते हैं, ये गुरुदेव ही करवा सकते हैं। ये एहसास मैंने समर्पण ध्यान में जुड़ने से देखा और मुझे पता है कि सभी स्त्रियां कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही है कि जीवन में जो बुरी घटना होती है उसकी चुभन भी नहीं रहती और उसके प्रति प्रार्थना अच्छी निकलती है। तो इन सभी भावों के लिए, इन सभी अच्छे अच्छे अनुभवों के लिए मैं गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय बाबा स्वामी।